अगर आप फाइलर हैं और 2 करोड़ तक सेल करेंगे तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं और 40 लाख से ऊपर सेल करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। ये कौन सा रूल है, किस तरीके से अप्लाई होगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि 236H और G का जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है जब रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से। ये टैक्स क्या होता है? ये एडवांस टैक्स होता है जो कि एडजस्टेबल टैक्स होता है, बाद में एडजस्ट किया जाता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप एक रिटेलर हैं, फॉर एग्जांपल आप एज ए रिटेलर रजिस्टर्ड है और आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से चीजें परचेज की 1 लाख रुपए की, 18% लेट से 18,000 रुपये जीएसटी आपको चार्ज किया गया और आप एक फाइलर रिटेलर है, मतलब आप जो है वो टैक्स में रजिस्टर्ड है, फाइलर है, तो आपको 0.5% जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है। अब ये 0.5% जो टैक्स है ये कितना बनता है? 590 रुपये, यानी कि 118 के ऊपर अगर आप चार्ज करेंगे तो ये 590 रुपये टैक्स बनता है। अब ये जो टैक्स होता है ये एडजस्टेबल टैक्स होता है, मतलब बाद में टैक्स रिटर्न में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ये हमने पहले भी वैसे देखा है। फॉर एग्जाम्पल आप साल के एंड पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 30/6/2024 पे जाते हैं और आपने अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न जो है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और यहाँ पे हम ये कहते हैं आपकी सेल है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 लाख की सेल है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। और उसके बाद हम ये कहते हैं कॉस्ट, आपने चीज़ें परचेज कितने की, फॉर एग्जाम्पल वो आपने 4 लाख रुपए की परचेज की और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख रुपया, और ये इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और आपके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, बिजनेस के एक्सपेंस हैं, लेट से वो हम ये कह लेते हैं 20,000 रुपये के आपके खर्चे हैं, तो रिमेनिंग आपका जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है 80,000 रुपया। इस 80,000 के ऊपर हमने क्या करना है? टैक्स पे करना है। तो हम अज्यूम करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके ऊपर जो टैक्स बनता है ना वो फॉर एग्जाम्पल बनता है 10,000 रुपया, वैसे तो एक्चुअल हम लेंगे तो 10,000 रुपया टैक्स है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि हम ये कहते हैं 5,000 रुपया तो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। वो कौन सा है कि जब मैंने चीजें परचेज की हैं तो मैंने 236H का जो टैक्स है वो पे किया हुआ है, तो रिमेनिंग 5,000 रुपये आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे, यानी कि FBR को दे देंगे। अब यहाँ पे ये सारा सिनेरियो हमने क्यों स्टडी किया? क्योंकि हमें पता हो कि हम करने क्या लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अमाउंट है ना, ये 590 वाली जो अमाउंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक लिमिट लगा दी है, यानी कि लिमिट लगी है टैक्स की अमाउंट की। वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लिमिट ये लगी है कि अगर आपका ये जो टैक्स है वो 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख से नीचे हैं तो आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड के लिए नहीं कहा जाएगा। मैं अज्यूम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं कि आप फाइलर हैं। पहले तो हम स्टडी कर लेते हैं कि रेट क्या है। 236H का जो रेट है वो फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट रेट है। फाइलर के लिए है 0.5%, नॉन फाइलर के लिए है 2.5%। अब ये जो 1 लाख की बात हो रही है, अगर तो आप फाइलर हैं तो 1 लाख को तकसीम करें 0.5% से, मतलब ये टैक्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने स्टडी की है ना, यहाँ पे इस अमाउंट की बात नहीं हो रही, इस अमाउंट की बात हो रही है जो आपको टैक्स चार्ज हो रहा है इनवाइस के ऊपर। इनकम टैक्स की बात हो रही है, इनवाइस की बात नहीं हो रही। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी 2 करोड़, यानी कि 20 मिलियन। 20 मिलियन तक अगर आप अपनी परचेज करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स आपको नहीं कहा जाएगा कि आप जनाब सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, यानी कि 20 मिलियन से नीचे होंगे आपके ऊपर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, आप एक सिंपल रिटेलर है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर है तो फिर आपके लिए मसला है। नॉन फाइलर के लिए क्या मसला है कि 1 लाख को तकसीम कर दें 2.5% के साथ, क्योंकि नॉन फाइलर का रेट क्या है? 2.5, तो ये अमाउंट बनती है 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख। जैसे ही आप परचेज करेंगे, आपका चूंकि टैक्स डबल ट्रिपल हो गया है तो आपकी ये जो अमाउंट है ये भी कम हो जाएगी। जैसे ही आपकी अमाउंट क्रॉस होगी, आपके पास FBR की फील्ड फोर्स टीम आएगी और आपको कहा जाएगा कि आप अपने आप को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाएं। जब आप अपने आप को सेल टैक्स या आपको बाय फोर्स कर दिया जाएगा, ये भी सुनने में आ रहा है, तो सेल टैक्स में जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपके लिए कंप्लाइंस आएगी कि आपने मंथली सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। एनुअल तो आपने करनी है, आपके ऊपर मंथली भी आ जाएगी, जो कि एक एडिशनल बर्डन है, बड़ा बर्डन है, यानी कि एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, कंप्लाइंस है, जो कि आम सिंपल रिटेलर जिसका बिजनेस जो गली महलों में बैठे होते हैं लोग, छोटी छोटी बेकरीज में या इस तरीके से, वो किस तरीके से सेल टैक्स अपनी रिटर्न फाइल करेंगे? वो नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है। आपको समझना है कि फाइलर का बेनिफिट कितना ज्यादा है।
फाइलर आप हों। और मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि फाइलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो गए और आपने टैक्स भी पे करना है, जरूरी नहीं होता। आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको तो टैक्स चार्ज हो रहा है। और आपने जो जरूरी चीजें याद रखनी है वो क्या है कि जब आपके पास इनवाइस आए तो आपने देखना है कि वहां पे आपको टैक्स की परसेंटेज क्या चार्ज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने वो अमाउंट उस कुछ टाइम के बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, जिससे भी इनवाइस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मिस्टर ए से इनवाइस ले रहे हैं, तो उनको आपने कहना है कि टैक्स जमा करवाने के बाद आपको सीपीआर नंबर दे, यानी कि वो टैक्स आपके नाम पे जमा होना चाहिए। देखिए, इसको समझें कि 236H जो टैक्स चार्ज हो रहा होगा, जो भी अमाउंट है, जो ऊपर हमने स्टडी किया 590 रुपए, ये अमाउंट आपने पे की है। तो पे करने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट भी मिलना चाहिए कि वाकई ये अमाउंट जिस बंदे ने आपसे ली है, क्या उसने एफबीआर को जमा करवाई है कि नहीं करवाई। अगर आप उसके भरोसे पे रहते हैं और वो जमा नहीं करवाता तो आपके लिए डबल नुकसान है। और ये केस देखने में आ रहे हैं कि लोग पैसे लेते हैं, जमा नहीं करवाते। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं इसी तरीके से आपने ये वाली चीजें भी मैनेज करनी है, बहुत जरूरी है ये वाली। तो मैं यहाँ पे आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है। इससे पहले भी हमने लेक्चर देखा है कि अगर आप फाइलर होंगे तो आपके लिए जो लिमिट है 2 करोड़ रुपए की है, यानी कि 20 मिलियन की है। 2 करोड़ तक की लिमिट है आपके पास। आप इससे नीचे नीचे रहेंगे तो आपको कोई नहीं आके कहेगा कि आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। लेकिन जैसे ही आप नॉन फाइलर होंगे तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 40 लाख रुपए, यानी कि नॉन फाइलर के लिए रिलीफ बड़ा कम है, बहुत कम है। वो ये कहते हैं कि आप रजिस्टर्ड हो, लाजमी हो, तो आपके लिए लिमिट क्या हो जाएगी 40 लाख रुपया। तो 40 लाख तो एक मामूली सेल है, परचेज है। तो उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो या आपको ऑटो कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचें, अपने बिजनेस को मैनेज करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टैक्स को भी समझें, आप अपनी चीजों, जैसे आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं इस तरीके से इनवाइसेस को भी समझें। ये बहुत जरूरी होता है समझना। अदरवाइज जो है वो हमें अगर पता नहीं चलता तो हम अच्छा खासा जो है वो टैक्स की फॉर्म में अपना नुकसान कर चुके होते हैं। साल के एंड पे हमें पता चलता है ये क्या हो गया। मैं ऊपर जैसे आपको बता चुका हूं कि 236H का जो टैक्स आपको चार्ज किया जाता है ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। साल के एंड में जब आप अपना अकाउंट्स बनाते हैं तो ये टैक्स हमेशा ज्यादा ही होता है। क्यों ज्यादा होता है? देखें, जब हम सेल करते हैं तो हम क्या, जब हमें टैक्स चार्ज होता है तो हमें टैक्स 100 रुपए, 1 लाख की इनवाइस थी, 18% जीएसटी था, तो 118 के ऊपर आपको 0.5% चार्ज किया जाता है। लेकिन जब आप टैक्स रिटर्न आके फाइल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम लिखते हैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, यहां पे हम लिखेंगे 1 लाख, यानी कि वैल्यू विदाउट सेल टैक्स। ये जो वैल्यू है ये विद सेल टैक्स है। इसके अंदर क्या है, सेल टैक्स शामिल है, इंक्लूडिंग सेल टैक्स अमाउंट है। और ये जो अमाउंट हम एनुअल टैक्स रिटर्न में जाके देंगे ये क्या है, वैल्यू विदाउट सेल टैक्स। तो यहाँ पे टैक्स चार्ज हो रहा है 118 के ऊपर, और यहाँ पे आपने टैक्स कितने पर चार्ज करना है, 1 लाख के ऊपर। तो ये खर्चे माइनस करने के बाद जो यहाँ पे फिगर आएगी वो हमेशा तकरीबन आपकी अमाउंट कम ही होती है। आपके लिए ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल टैक्स होता है। आप जो इनवाइस के ऊपर पे किया जाता है साल के एंड पे एडजस्ट करेंगे और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। आपको कोई इंशाल्लाह एडिशनल पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे आपकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जिससे आप इनवाइस ले रहे हैं उससे आप सीपीआर नंबर लाजमी लें। आमतौर पर यह टैक्स जमा नहीं करवाया जाता। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से लेते हैं तो नहीं जमा करवाया जाता। जब किसी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वो जमा करवा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्या है कि आप जब सीपीआर नंबर लेंगे तो आपने ये भी इंश्योर करना है कि उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी हुई है क्या वो अमाउंट ठीक है। उसके बाद ये भी आपने देखना है कि सीएनएसी नंबर आपका ही है। उसके बाद ये भी देखना है कि जो टैक्स ईयर लिखा हुआ है क्या वो भी सही है कि नहीं सही है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई चार्ज करता है और जमा करवाना है उसने टैक्स ईयर 2025 का, गलती से वो 2024 लिख दे तो वो फिर भी आपके लिए यूजलेस है। आपके लिए कंप्लाइंस स्टार्ट होगी, आपने पैसे दिए लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। तो ये वो वाली चीजें हैं जो बिजनेस के साथ साथ आपने सीखनी है, बहुत जरूरी है। जो लोग भी कंप्यूटराइज सीएनएसआई नंबर आपका जहां पे भी यूज हो रहा है वो डिफरेंट चीजें से, जो तरीकों से जो चीजें हैं वो अब टेस्ट की जा रही हैं। तो आप अपने आप को इन सारी चीजों से बाखबर रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या प्रैक्टिकल सिनेरियो चल रहा होता है मार्केट में या जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है
उसको हम एज ए प्रोसेस डिस्कस करें, ताकि उनसे सीख के आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब को मैनेज कर सकें। अगर आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो हम सब एक दूसरे से सीख के जो सर्विसेज है वो अच्छे तरीके से दे सकें। तो ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं कि हम अपने आप को अपडेट रखें। आपको पता है कि डेली बेस पे चीजें चेंज हो रही हैं। टैक्स का नॉलेज ऐसा है कि जितना भी आप स्टडी कर लें उतना कम है। मैं मोस्टली आप लोगों से सीख रहा होता हूं। जब आप कमेंट्स बुक्स करते हैं वहां से कुछ लोगों के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि मेरे ज़हन में भी नहीं होते, उसको सर्च करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है। सम टाइम मैं चीजें जो बता रहा होता हूँ आप सीख रहे होते हैं। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है। आपके पास कोई एडिशनल चीज हो आप कमेंट्स बुक्स में लाजमी मेंशन कीजिए, क्योंकि मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं। मैं एक हूं और आप बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप जो कमेंट्स बॉक्स है वहां पे मेंशन कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे सीख सके। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।